हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एएस संस्कृत क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य के नीति शतक से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अब तक टीजीटी, पीजीटी और एलटी में बार बार रिपीट हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीति शतक के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। नीति शतक का मंगलाचरण कैसा है। तो नीति शतक का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक दोनों हैं, क्योंकि इसकी पहली लाइन में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और दूसरी लाइन में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि ने कितनी रचनाएं की हैं। तो फ्रेंड्स, भर्तृहरि ने 3 रचनाएं की हैं। वे कौन कौन सी हैं देखिए। पहली है नीति शतक, दूसरी है श्रृंगार शतक और तीसरी है वैराग्य शतक। ये तीनों शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो नीति शतक का जो मंगलाचरण है उसमें परब्रह्मा की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भाई माना जाता है। किसे माना जाता है। तो राजा भर्तृहरि को महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई यानी कि बड़ा भाई माना जाता है। विक्रमादित्य और भर्तृहरि दोनों भाई थे। अगला प्रश्न है, राजा भर्तृहरि की प्रेमिका यानी कि पत्नी का क्या नाम था। तो राजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। शतक त्रय में परिगणित है। तो शतक त्रय के अंतर्गत कौन कौन से शतक आते हैं। तो वह हैं श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। हमारा अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं। भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। तो कौन सी है महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना। वह है वैराग्य शतक। अगला प्रश्न है, नीति शतक में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, नीति शतक में श्लोकों की संख्या 111 है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं। तो जो भर्तृहरि हैं वह वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। भर्तृहरि का प्रिय छंद कौन सा है। तो भर्तृहरि का प्रिय छंद है शार्दुल विकृत छंद। अगला प्रश्न है, विभूषणम मौन पंडिता नाम यह सूक्ति किस ग्रंथ की है। तो फ्रेंड्स, यह सूक्ति है नीति शतक की। अगला प्रश्न है, नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। तो भर्तृहरि के गुरु कौन है। गुरु गोरखनाथ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब तक टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भर्तृहरि किस देश के राजा थे। तो जो भर्तृहरि हैं वह मालव देश के राजा थे। शतक त्रय के रचनाकार यानी कि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। अर्थात भर्तृहरि ने ये श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक के अलावा इनका कौन सा ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने की है। तो वह है वाक्यपदीयम। अगला प्रश्न है, जहां अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह कौन सा काव्य होता है। जहां पर हर श्लोक स्वतंत्र होता है, वह किसी भी उसमें मतलब बंधी हुई एक सीरियल नहीं चलता है, तो वह काव्य होता है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसका आश्रय लेते हैं। तो सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार
मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण शील है। सर्वे गुणा कांचन आश्रंते किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है भर्तृहरि की। अगला प्रश्न है दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, यह वचन किसने कहा है? तो यह कहा है भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न है विधि रहो बलवानिति में मति, यह सुभाषित किस ग्रंथ में आया है? यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो यह उक्ति आई है नीति शतक में। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह नीति शतक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रारब्ध मुत्तना न परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत है। मतलब ये श्लोकांश जो ये लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो यह नीति शतक की लाइन है। इसमें कहा गया है कि जो उत्तम जन होते हैं वह अपना कार्य प्रारंभ करने के बाद नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है सेवा धर्म परम गहनो योगिना माप्य गम्य, श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? तो परम गहनों का अर्थ है असंभव, अर्थात जो सेवा धर्म है वह योगियों के लिए भी असंभव है। अगला प्रश्न है नीति शतक के अनुसार, नीति शतकानुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो वह चुप रहकर अपनी मूर्खता को छिपा सकता है कि मूर्ख को जो है चुप रहना चाहिए। अगला प्रश्न है मूर्धनि व सर्वलोकस्य श्रीयते वन एव वा, श्लोकांश में मूर्धनि का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स मूर्धनि का अर्थ है ऊपर। अगला प्रश्न है सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। तो सब प्रकार से विपत्तियों से रक्षा कैसे होती है? जो पूर्वकृत पुण्य के कारण विपत्तियों से रक्षा होती है। अगला प्रश्न है कंथा शब्द का क्या अर्थ है? तो कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। हमारा अगला प्रश्न है भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है? भर्तृहरि ने बताया है कि जो विद्या से हीन मानव होते हैं वह पशु के समान होते हैं। अगला प्रश्न है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, ये रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में आगे क्या आएगा? तो इसमें आएगा निचय, कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचय, अर्थात जो नीच व्यक्ति होता है वह विघ्न के भय से अपने कार्य को प्रारंभ नहीं करता है। अगला प्रश्न है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार ऐसे लोग किसके समान होते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे लोग मनुष्य राक्षसा के अर्थात मनुष्य के रूप में राक्षस के समान होते हैं जो दूसरों का हित अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है नास्त्युधम समो, वाक्य पूर्ण करो। मतलब इसके आगे क्या आएगा? तो नास्त्यु उद्यमो समो बंधु, कि जो उद्यम है उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? अगर किसी राज्य में जो प्रसिद्ध कवि है वह निर्धन अवस्था में रह रहा है तो इसमें दोषी राजा है, क्योंकि राजा को इतना ध्यान होना चाहिए कि जो उसके राज्य का प्रसिद्ध कवि है वह कैसे गरीबी की अवस्था में रह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को क्या करती है? तो यदि मनुष्य जो है अपने सुख में आसक्ति लेता है तो वह उसे नष्ट कर देती है। नीति शतक में पूर्व तपसा खलु संचितानी है, तो क्या है वह? भाग्यानी, अर्थात भाग्य से ही जो उसका पूर्व तप है उससे ही सारे कार्य हमारे क्या होते हैं? बिना विघ्न के ही पूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है पर्वत के पंख किसने काटे? तो फ्रेंड्स पर्वत के जो पंख हैं वह इंद्र ने काटे। फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स तेजस्वी पुरुष
स्वाभाविक रूप से शूरवीर होते हैं। मैनाक किसका पुत्र है? मैनाक पुत्र है हिमालय का। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, संसार में सबसे अधिक जो मनोहर है और जो सबसे कष्टकारी है वह रमणी होता है। अगला प्रश्न है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? तो इस सूक्ति के माध्यम से शिक्षा चातक को दी जा रही है कि अपना दुख हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल होती है और विपत्ति काल में अत्यंत कठोर हो जाती है। जैसे पहाड़ों की चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, उसी तरह ही विपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कठोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, सबका आभूषण क्या है? तो सबका आभूषण शील है। राजनीति की तुलना किससे की गई है? तो फ्रेंड्स, राजनीति की तुलना वैश्या से की गई है। ना ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का क्या तात्पर्य है? तो गणयति से तात्पर्य विचारने से है। अगला प्रश्न है, शूरे निगृणता मनोविमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है? तो निर्घृणता का अर्थ है निर्दयता, अर्थात शूरजन में निर्दयता जो होती है वह कूट कूट कर भरी होती है। जो शूरवीर होते हैं वह दया से रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुण्य साधन परहित साधन है। अगला प्रश्न है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामाप्य गम्य कथन किसका है? तो यह कथन है भर्तृहरि का, जो कि नीति शतक में आया है। अगला प्रश्न है, साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति कैसा होता है, अर्थात किसके समान होता है? तो जो साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति होता है वह परम पशु के समान होता है। अगला प्रश्न है, नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो जो नीति शतक है वह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह नीति शतक की सूक्ति है। ज्ञानल वर्धु विदग्ध ब्रह्मापि नरम नरंजयति। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इस पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति जहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो मूर्ख होता है, जो ज्ञान से वर्धुल व्यक्ति होता है, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अगला प्रश्न है, मनुष्य का विषय क्या है? तो मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला क्या है? नीति शतक का विषय है। नीति शतक में मनुष्य मात्र की नीति कुशलता के बारे में ही बताया गया है। नीति शतक की भाषा कैसी है? तो नीति शतक की भाषा अति सरल एवं सुबोध है। अगला प्रश्न है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन समझा नहीं सकता? तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अर्थात जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और वह अपने आप को विद्वान समझने लगता है, तो ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी मूर्खता या अज्ञानता को छिपाने के लिए मूर्ख या मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? तो वह उपाय है मौनावलंबन, अर्थात चुप रहना। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र विद्वान होते हैं। अगला प्रश्न है, धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो धन की 3 दशाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। धन जो है 3 अवस्थाओं में यूज़ किया जाता है, पहला दान देने में, दूसरा भोग करने में, और यदि इन दोनों में से दान और भोग नहीं किया जाता तो उस धन का नाश हो जाता है।
नीति शतक में कितनी पद्धतियों के बारे में बताया गया है? तो नीति शतक में 11 पद्धतियों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है माँ ब्रूहि दीनम वच, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह उक्ति नीति शतकम से संबंधित है, जिसमें चातक को बताया गया है कि अपना दुख हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। अगला प्रश्न है जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि क्या ज्ञात हुआ? कि मैं मूर्ख हूँ। जब हम विद्वानों के पास बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने मूर्ख हैं। अगला प्रश्न है जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? तो यह हुआ है भर्तृहरि के। अगला प्रश्न है मन्यामहे मल्यमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानी, यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, अर्थात किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है नीति शतकम से। अगला प्रश्न है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? तो नीति शतक में 3 तरह के प्राणी के बारे में बताया गया है। एक होते हैं नीच प्राणी, जो कि अपने कार्य को विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम, जो विघ्न आने पर अपने प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ देते हैं। और तीसरे होते हैं उत्तम प्राणी, जो कि कितनी ही विपत्ति आने पर अपने प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है नीति शतक के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय कौन होते हैं? तो जो राजा क्रोधी होता है उसका कोई भी प्रिय नहीं होता है। अगला प्रश्न है दुष्टों की मित्रता की तुलना किससे की गई है? तो फ्रेंड्स, दुष्टों की मित्रता की तुलना छाया से की गई है। अगला प्रश्न है विभाति काय करुणा कुलानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो विभाति काय करुणा कुलानाम, इसके आगे आएगा परोपकारेण ना चंदनेन। अगर आपने श्लोक अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से रीड किए हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में आगे कौन सा शब्द या उसके आगे कौन सी पंक्ति आएगी। अगला प्रश्न है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो नीति शतकम में राजनीति को 10 स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब तक टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में नीति शतक से पूछे गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छे से रीड करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होइए, अपनी सफलता को प्राप्त करिए। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।